मई 1998। साउथ एशिया प्रकृति से नहीं बल्कि न्यूक्लियर एम्बिशन से कांप उठा। पोखरण में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स ने दुनिया को हैरान कर दिया और पाकिस्तान को भी हिला दिया। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक राइवल की साइंटिफिक फीट नहीं बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी। दुनिया ने संयम रखने को कहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर डर और प्राइड ने एक्शन की मांग की। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। आइसोलेशन का रिस्क लें या उसी तरह जवाब दें। 17 दिन बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया। छा गई। बलूचिस्तान में 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए, उसके बाद छठा भी। मैसेज क्लियर था, पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया था। उपमहाद्वीप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था जहां से वापस आना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान की न्यूक्लियर जर्नी पार्टीशन के ट्रॉमा और इंडिया के साथ बार बार हुए वॉर्स से शुरू हुई। 1971 का वॉर, जिसने पाकिस्तान को स्प्लिट कर दिया और बांग्लादेश बनाया, उसने उसके लीडर्स को यकीन दिला दिया कि कन्वेंशनल आर्म्स काफी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने कसम खाई कि पाकिस्तान को बॉम्ब मिलेगा, चाहे जो भी कीमत हो। इंडिया के 1974 के न्यूक्लियर टेस्ट ने पाकिस्तान के संकल्प को और गहरा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंटिस्ट नेशनल आइकन्स बन गए। दशकों तक सीक्रेसी में काम करते रहे। गोल इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पैरिटी, भविष्य की ह्यूमिलिएशन के खिलाफ एक न्यूक्लियर शील्ड। सालों तक पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एम्बिग्विटी बनाए रखी, इंडिया को डीटर किया, सैंक्शन से बचा। 1998 के टेस्ट्स इस लंबी डिटरमिन्ड खोज की कल्मिनेशन थे। मई 1998 में चागई के पहाड़ पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिब्यू का स्टेज बन गए। साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स सीक्रेसी में काम कर रहे थे, ग्लोबल स्क्रूटिनी के खिलाफ रेस लगा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर शरीफ को इंटेंस इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ा, लेकिन डोमेस्टिक यूनिटी ने एक्शन की मांग की। 28 मई को दोपहर 3:16 बजे बटन दबाया गया। जमीन हिल गई। कोह कंबरन की ग्रेनाइट पीक सफेद हो गई। पहाड़ मुस्कुराया है, डॉक्टर मुबारक मंद ने डिक्लेयर किया। शरीफ ने नेशन को टेस्ट्स अनाउंस किए। आज हमने हिसाब बराबर कर दिया है। पाकिस्तान ने 5 टेस्ट किए थे, चागई 1। इंडिया के साथ इक्वेशन को बैलेंस किया। 2 दिन बाद एक छठा टेस्ट भी हुआ। पाकिस्तान अब दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर था। दुनिया का रिस्पांस तेज था। सैंक्शंस, कॉन्डेमनेशन और इकोनॉमिक पेन। एड काट दी गई, लोन्स फ्रीज कर दिए गए और पाकिस्तान की नाजुक इकोनॉमी हिल गई। इन्फ्लेशन बढ़ गई, रुपया क्रैश हो गया और ऑस्टेरिटी मेजर्स ने आम नागरिकों को बुरी तरह प्रभावित किया। फिर भी सैंक्शंस ने डिफायंस और यूनिटी को बढ़ावा दिया। पाकिस्तानियों ने नेशनल फंड्स में डोनेट किया। सैक्रिफाइस को सॉवरेंटी की कीमत के रूप में देखा। चाइना ने सैंक्शंस नहीं लगाए और मुस्लिम दुनिया ने मॉरल सपोर्ट दिया। इस्लामिक बॉम्ब कुछ लोगों के लिए प्राइड का सिंबल बन गया, दूसरों के लिए एंजाइटी का सोर्स। मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तानियों का मानना था कि उन्होंने अपने नेशन के ऑनर को सिक्योर कर लिया है। आइसोलेशन ने एक ज्यादा रेजिलिएंट, डिफायंट आइडेंटिटी बनाई। 1998 के टेस्ट्स ने साउथ एशिया के सिक्योरिटी रूल्स को फिर से लिखा। न्यूक्लियर डिटरेंस ने कन्वेंशनल वॉर की जगह ले ली, जिससे टेरर का एक बैलेंस बना। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स सामने आया। फुल स्केल वॉर की संभावना कम थी, लेकिन 1999 में कारगिल जैसे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए। दुनिया अब कश्मीर को एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के रूप में देखती थी, जिससे इंटेंस डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस अल्टीमेट इक्वलाइजर था, जो सॉवरेंटी और ग्लोबल टेबल पर एक सीट की गारंटी देता था, लेकिन इसने स्क्रूटनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाई। न्यूक्लियर सेफ्टी एक लगातार चिंता बन गई। रीजन स्थायी, हाई स्टेक्स टेंशन में फंसा हुआ था। बॉम्ब ने सब कुछ बदल दिया था, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। 25 साल से भी ज्यादा समय बाद चागई टेस्ट्स पाकिस्तान में प्राइड और पैराडॉक्स का सोर्स बने हुए हैं। 28 मई को यौम ए तकबीर के रूप में मनाया जाता है।
जो डिफायंस और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का सम्मान करता है। बॉम्ब को एग्रेशन का नहीं बल्कि पीस का गारंटर माना जाता है। फिर भी कीमत बहुत ज्यादा थी, सैंक्शंस, इकोनॉमिक हार्डशिप और दुनिया से लास्टिंग सस्पेशन। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेटस शील्ड और बर्डन दोनों है, जो उसकी ग्लोबल इमेज को शेप देता है। 1998 के टेस्ट्स ने नॉन प्रोलिफरेशन की उम्मीदों को तोड़ दिया, जिससे साउथ एशिया एक परमानेंट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया। लेगेसी सिक्योरिटी हासिल हुई, लेकिन इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस की कीमत पर। पहाड़ की मुस्कान एक रिमाइंडर है, साउथ एशिया में पीस एक न्यूक्लियर एज पर टिकी है।